ऑर्गन स्पेसिफिक जो कैंसर है उसके लिए, लीवर के कैंसर के लिए भूमिया होना पुनर्नवा को याद है, आप सभी फेफड़ों के कैंसर के लिए अभी जो बताया, हृदय से वंदन, हार्दिक अभिनंदन। सासारी पे हड्डियों के कैंसर के लिए, पीड़ानिन पे पेट के कैंसर के लिए, पित्ताहर पे खून के कैंसर के लिए या एप्लास्टिक एनीमिया के लिए, ब्लड कैंसर के लिए, हीमोग्लोबिन पे ऐसे हार्ट की कमजोरी है तो अर्जुन की छाल दालचीनी बेस्ट है, और हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, स्किन डिजीज के लिए, शरीर में कहीं पर भी गांठें हैं, प्रोस्टेट के लिए, सोराइसिस जैसे रोगों के लिए, ओबेसिटी के लिए, लौकी कल्प। तो नवरात्र में जितने भी मोटे मोटे भाई बहन जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, शरीर में सिस्ट है, स्किन की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार से शरीर में पेनक्रियाज में सूजन है, पेनकोग्रिट, पूरे शरीर में सूजन है तो पुनर्नवादी मंडल और पुनर्ग्रिट, इन्फ्लेमेशन गोधन अर्क के साथ। कल भी छाया बहन बता रही थी, सफेद दाग था गोधन अर्कलिया का, विलंब से प्रारंभ हुई है तो 3 मिनट विलंब होगी, और घबराना नहीं, बटी और लेप भी बना। हाँ, लेकिन सारे पूरी पैकेज को मेरे भाई बहन पूरी करनी, सारे लोग, सारी पद्धति की प्रारंभिक सेक्सुअल वीकनेस तो और विस्तार से आगे कहेंगे। अभी आपको बता रहे थे धीरे धीरे करके 20-20, 25-25 बार करके एक राउंड में अथवा 4-5 राउंड में ये भुजंगासन बैठते, गलती ही नहीं अपराध कर बैठते हैं। गुरु के साथ, माता पिता के साथ, जिस भगवान ने जन्म दिया उसी के साथ हम एक तरह का धोखा या विश्वासघात कब कर बैठते। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर बनाएंगे। हाँ, अप्रत्यक्ष गुरु का ज्ञान ही एकलव्य बनाएंगे। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रही है। फिर गुरु शिष्य को गुरु दक्षिणा जरूर मांगते हैं, क्योंकि दक्षिणा शिष्य को गुरु बना देता है। हाँ, एकलव्य से शिष्य को गुरु ने गुरु बना दिया। हाँ, दक्षिणा मांगना मतलब गुरु बना देना। कपालभाति करते रहिए, अभी 10 मिनट और करना है, 10 मिनट ही हुए हैं। हाँ, कपालभाति भांति भांति ये वीडियो मान सम्मान तुम चबा के तलांगा रुगला के उड़ा रे दो बांग होटल रे दका जम ला हेज एकाना असदोन मिंदा ओ या बपला लेन खादे नो ओन भैया आदो बन बपला गुरु के सम्मुख रहना है, अभिमुख नहीं, विमुख नहीं, गुरु सम्मुख। कपालभाति ये चलित पद्मासन है, आगे पीछे हो जाना पद्मासन में, चलित पद्मासन है। विकास करने की बात बोली जाती है, विकास क्या? अज्ञानता का नाश, यही है विकास। अब देखो एडवांस योग किया बिटिया ने, अब अर्धलासन, पाद वृत्तासन, त्रिचक्रिकासन लेट करके बैठ के कर लो बिटिया। 15 मिनट हो चुका है कपालभाति, स्थित कोणासन, चक्की आसन, जिनको ओबेसिटी वो यही करो। अब एडवांस योग उनसे कहाँ होगा, एक एक और फिर हो जाते बेहाल। स्थित कोणासन, चक्की आसन और अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, त्रिचक्रिकासन, दोनों पैरों से पहले मैं कर रहा हूँ, फिर एक एक पैर से बिटिया करेगी लंबे लंबे श्वासों के साथ।
मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, मेरुदंड के लिए कराया विशेष मंगल दिशि 10 हो। जो योग में, गुरु में, हरि में, भगवान में अपना चित्त लगाए रहते हैं, उन्हीं के जीवन में मंगल होगा। या तो गुरु रहते हैं या तो एक साथ दोनों नहीं रह सकते। विचार, अशुचिता, असंतोष, हाँ, ये विलासिता, सच्ची बात है। जितना भी पतन दरिंदगी चारों तरफ, जो भी बहसीपना, ये सब के सब का कारण है। जितने भी बीमारियां, बुराइयां, नशा, सर्वांग हलासन चक्र, हम उनकी हमारे साथ ही साथ 88 अगर बनना चाहते हैं तो उनके आधे का आधा भी अगर करेंगे ना, तब लाभ उनके ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। प्रचंड पुरुषा जिसका एकमात्र लक्ष्य सरेंडर, आत्मसमर्पण, यही तो करना है। गुरु के चरणों में सौंप देना है, ऐसे झोंक देना। अग्निसार अगला अभ्यास, श्वास को बाहर छोड़ करके रोक कर श्वास, पेट को खींचना और दीवाने हुए हम तेरी चाहत के, दीवाने हुए हम उसको मान लेना। हाँ, तू अपने को शिष्य पहचान लेना। तू अपना मनमानी करते रहते हो, जो मैं बोलता हूँ उसके विपरीत तुम डोलते हो, अपना बोलते हो, गलत है। हाँ, आइए नौली क्रिया, दीवाने हुए हम। अग्निसार के बाद नौली क्रिया। तेरी चाहत महान माने सारे मुझे सारे हो, जग दुख हरता। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। इसको कुछ गुरुवार कहते हैं 5 मिनट तक करो। जरा सा करते हो और बोलते हो कि योग का लाभ नहीं मिला, कहाँ से मिलेगा? आप डोज दीजिएगा तब ना आपको। गुरु हरि का आश्रय किया है। अंधेरों से सब आप प्रकार के गले को टाइट करिए, श्वास को अंदर करिए, बाहर नहीं, अंदर। स्नोरिंग की आवाज आएगी, हकलाना, तुतलाना, खर्राटे आना, खांखू आना, सारा मिटाना, ये करता है। विधि विधान से अगर करेंगे तब तो अपना अभ्यास आइए उज्जयी थोड़ा लंबा करो। अब जो कर सके वो हम भूल जाते हैं, गुरु हमें सिझाते हैं, शिष्य गुरु को रिझाते हैं। हम शिष्य गुरु को खिंचाते रहते हैं। गुरु की बात नहीं मानना मतलब गुरु को इस तरह से 5 आवर कम से कम 5 मिनट कुछ गुरुवार कहते हैं करने के लिए, लेकिन हम लोग 5 राउंड भी कर लेंगे ना तो इसका लाभ हमें मिलेगा। और एक बार कर लीजिए, 3 हुआ है, 4 बार हो जाएगा। उज्जयी विश्राम, एक भाग पूर्ण हो गया प्राणायाम का। अब दूसरे भाग में प्रवेश करेंगे, अनुलोम विलोम। एक बार में इसे 20 मिनट तक करते रहना है निरंतर। हाथ एक बार उठ जाए, नीचे नहीं आए। कर्तव्य है जोड़ने की। जनसंपर्क विभाग से आए हैं, सरकारी आदमी हो जाएगा। हाँ, हाइपर हो या बीपी लो हो, संतुलित फ्लो होने लगेगी, बहुत लाभ है लोग पढ़ाएंगे। माइग्रेन पेन ठीक हो जाएगी। कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायातनास्त्यतुतः कृते। 5 मिनट हुआ है, अनुलोम विलोम। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। अपने कर्मों को पहचानिए, कुछ से कुछ करते रहते हैं, कुछ गलत बात।
कैसे लेना है, कैसे देना है, हमें जानना चाहिए ना। हम दे लिए थे, हमारी धर्मपत्नी बहुत डांटा, हम सह लिए, बोला दरिद्रता खत्म हो गई। बाढ़ आया हुआ है, आप उसको रोकना चाहते हो, रोक पाओगे क्या? समझा रही? और ये दावानल दहक रही है, आप इसे बुझाना चाहते हो, बुझा पाओगे क्या? असंवेदनशीलता का ये प्रमाण। अनुलोम विलोम करते रहिए। ये हमारी जान, तो मजाक ना उड़ाया जाए, नहीं समझ रहे हैं तो मौन रहा जाए, अंदर से ऑन रहा जाए, ऑन पॉन ना हुआ जाए। अनुलोम विलोम करते रहिए, सुधरते रहिए, केवल नारे से सुधार। अनुलोम विलोम करते रहिए। भारत भूमि को परखा था, कुछ से कुछ रखा था, असली नाम प्रयागराज और अपने ही अंदर है, पिंड नहीं ब्रह्मांड। केवल शास्त्र में बोलते हैं अनुभूति कीजिए, उस वो योग से ही होगा। योग अनुभूति के ज्ञान है, ये ऐसा विज्ञान है। हम है, हमको देखिए, मेरा नकल कीजिए, अपना मनमानी करते रहते हैं आप लोग, बस किए जा रहे हैं। तभी तो आपकी बीमारियों से मुक्ति नहीं जीवन पाए वायु प्राणायाम। जैसा कहा जाता है वैसा मैंने बोला था, शीतल शीतकारी चंद्र वेदी सूर्य वेदी नाड़ी शुद्धि अपनी आवश्यकता। सबसे बड़ा वही कारण है। बाह्य प्राणायाम 5 मिनट, उज्जाई भी 5 मिनट। शुगर लेवल अनबैलेंस हो जाना कारण ये भाग जाएगा। तुलसीदास जी महाराज जी दिव्य मानस निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ करते हैं? गुरु वंदना से। गुरु प्रभु की वंदना से ही मानस का प्रारंभ होता है, वहीं से दिव्य मानस का निर्माण होता है। समग्रता में योग यजन भजन, समग्रता में श्यान योग भक्ति योग, समग्रता में योग धर्म वेद धर्म का गुरु धर्म का आचरण। अपना अपना अभ्यास पूरा। परम बलम बोलो। इतना तो सबको संस्कृत आती है, भारत में पैदा हुए हो, आपके जीन्स में वैज्ञानिक दृष्टिकोण संस्कृत की इतनी सेल मेमोरी है। यही हमारे संस्कार है, यही हमारे योग से मिलेगी। योग से आपको रोग मिलने वाला है, योग से ही आपका रोग। बाह्य प्राणायाम, उज्जाई अनुलोम विलोम। अब एक एक अभ्यास 15-20 मिनट, आधा घंटा से लेकर के एक घंटा होने भस्त्रिका, एक घंटा कपालभाति और अनुलोम विलोम का परिणाम आज प्रमाण के रूप में हमारे सामने। योग में BA MA PhD, योग में रिसर्च से लेकर के योग का समग्र कार्य। देखो, समग्रता में योगाभ्यास, हाँ, ये बड़ी बात है ना। आयुर्वेद रस रसायन भस्म तो पाक पिष्ट आस और ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। एक जड़ी बूटी की फिंगरप्रिंट से लेकर के सेल ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, ड्रग डिस्कवरी का पूरा तंत्र। अब इसके लिए
हजारों करोड़ रुपए पतंजलि ने खर्च किए। पतंजलि एज ए इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो पतंजलि ने हरिद्वार से लेकर के देश के घर घर तक, द्वार द्वार तक जो अलग जगाई है योग आयुर्वेद, उसके लिए जो संस्थागत पुरुषार्थ किया, संगठनात्मक जो पुरुषार्थ किया, 600 जिलों में 5000 तहसीलों में 3.5 लाख गाँव, 5000 तो बड़े सेंटर बनाए। 1 लाख से ज्यादा योग की कक्षाएं पूरे देश भर में निरंतर संचालित होती है, सर्दी गर्मी आंधी वर्षा तूफान, और 1 करोड़ के करीब कार्यकर्ता अहर्निश पुरुषार्थ करते। एक बार जोरदार उनका अभिनंदन है। हर गांव, शहर, गली मोहल्ला में, और मैं तो कहता हूँ हर घर में आज आपको योग के प्रमाण मिल जाए समग्रता में। और मौन का 5 मिनट मौन, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई आवाज नहीं। ये जो सेवा चल रही है, चल योग की सेवा, आयुर्वेद की सेवा, आयुर्वेद के एक एक जड़ी बूटी वनस्पति का फिंगरप्रिंट तैयार करना, रस रसायन भस्म पाक चूर्ण पिष्टि अवलेह, उनका साइंटिफिक वैलिडेशन करना, उनकी गुणात्मकता जांचने के साथ साथ उनके कोई नेगेटिव प्रभाव तो नहीं है, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, कल उनको पूरा प्रमाणित करना। पूरे देश में जो योग की अलख जगी, वो भी एक इतिहास बन चुका है और अभी बनी ही रहा है, अभी इसकी पूर्णाहुति नहीं हुई है। इसलिए मैं बार बार एक शब्द बोलता हूं, और अब तो दूसरा अगला इंटरनेशनल योग डे आ रहा है। पिछले इंटरनेशनल योग डे पर कुरुक्षेत्र में हमने कहा था योग धर्म, अब युग धर्म बनेगा, और उसी थीम पर पतंजलि विश्वविद्यालय का अभ्युदय का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। योग धर्म से युग धर्म, उससे ही पूरे जगत का अभ्युदय निश्रेयस सिद्ध होगा। उसी से ही जगत में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और सच्ची शांति, वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड पीस का हेतु योग मूलक उद्योग है, योग मूलक कर्म योग है। योग कर्म योग, योग मूलक कर्म योग, निश्रेयस मूलक अभ्युदय, अभ्युदय मूलक निश्रेयस, जैसे तो कहो संस्कृति मूलक समृद्धि, विरासत मूलक विकास, अपराविद्या, पराविद्या मूलक पराविद्या, विनय मूलक वीरता, विश्राम मूलक श्रम, श्रम मूलक विश्राम, ऐसे ही क्रम है। तो अपना अपना अभ्यास, आसन पूरा करना, प्राणायाम भी पूरा करना, आधे अधूरे से बात न बनेगी। अब आधा अधूरा प्राणायाम, आधा अधूरा व्यायाम, आधा अधूरा योग, आधी अधूरी औषध, इससे तो बात न बनेगी। अब देखो कपालभाति सहजता से, अनुलोम विलोम भी सहजता से। अब जो बलवान है, बच्चे हैं, जवान है, और जिनको कोई रोग नहीं, एक साथ हम बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को, सभी जाति वर्ग समुदाय, कोई जाति वर्ग समुदाय का भेद नहीं, और एक साथ सबको लेकर के हम यहां से हर दिन प्रबोधन भी देते। बच्चे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, माँ बहन बेटियां हैं, कोई लिंग भेद नहीं है, मेल फीमेल का भेद नहीं, सर्वत्र एक ही आत्म तत्व, एक ही ब्रह्म तत्व सर्वत्र है। इतना ना हो, इतना तो करो। पूरी अंतर्मुखता के साथ में, पूरी एकाग्रता के साथ, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम,
जय करो। कपाल भाती करो, शीतली शीत करी चंद्र भेदी सूर्य भेदी नाड़ी शुद्धि अनुलोम विलोम लगातार करो। और जरा सुनिए, हमारा तो अभ्यास 2 मिनट तक करने का, उससे ज्यादा हमने बढ़ाया नहीं, क्योंकि 2 मिनट तक ये ब्रेन को और बॉडी को, ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन्स, उनसे 100 ट्रिलियन के करीब ब्रेन की सिग्नलिंग होती है, जो 37 ट्रिलियन सेल्स उसके जीन्स पहुंचते हैं। तो वो बाधित नहीं होनी चाहिए। 2 मिनट तक यदि ऑक्सीजन ना मिले तो शरीर में नुकसान हो सकता है। इसलिए अभ्यंतर 1 मिनट तक करो सिर्फ। बाह्य प्राणायाम आधा मिनट तक करो। अब ये करने के लिए थोड़ा उपवास की तैयारी के बारे में बता देता हूँ। नवरात्र प्रारंभ होने वाला है, तो क्या करें? दोनों हाथ को ऊपर उठाइए, ये तो आपस में रगड़िए, उपवास के नाम पर बहुत तरह का बखेड़ा करते हैं। अनुभूति ना हो जाए, जरा सा रगड़ते हैं फिर उतर गए, ये गलत 10 बात तरह है। का उपवास जब तक बताता हुआ उष्मा की अनुभूति हथेली में ना हो तब तक रगड़ते रहिए, क्योंकि अग्नि का अंजन चेहरे पर करना होगा, क्योंकि अग्नि 1 से हट गई है, वहाँ पर अंधकार छाया है, काली माँ आई है, रोग से लाली माँ आएगी, योग से चेहरे पर अंजन अग्नि का होगा। हथेली को चेहरे पर लगाइए, धीरे धीरे आंखें झपकाते हुए खोलिए। यह है ध्यान। 5 मिनट से प्रारंभ होती है, किसी 50 के मिनट दिमाग में अब सूक्ष्म व्यायाम ऐसा एक ग्रंथि है, खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? ताकत से मुट्ठी जरा सी भी भूख व्यायाम हो जाएगी हमारी। और अमीर लोगों को जरूर 3, उपवास करना 4, जिससे कि उनको पता लग सके कि गरीब की भूख क्या होती है। 7, 8, 9, जो बहुत संपन्न लोग होते हैं, नीचे करिए, एक बार भी जिंदगी में उपवास नहीं, 5, 6, 7, किसी भी 9, 10 अंगूठा अंदर तत्व की अनुभूति के बंद करके मुट्ठी को घुमाना है। अनुभूति घुमाने के क्रम में मुट्ठी एक दूसरे से अलग नहीं होनी चाहिए, दर्द सटा क्या हुआ होता है, होनी उसकी चाहिए। पीड़ा क्या होती है। कहते हैं जिसके पैर न फटे बीवाई वो क्या जाने पीड़ पराई। जरा सा कोई जीवन में कष्ट देखा हो तो पता लगेगा ना। तो एक सटा हुआ घूमना चाहिए, तब लाभ मिलेगा इसका। अगला ये वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, साइड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऊपर नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप कोहनी को सटाते हुए कंधे को घुमाना है। भस्त्रिका प्राणायाम हो जाएगी। लंबा गहरा श्वास लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, ऊपरी दिशा में 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगला कोहनी सीधी रखेंगे, कंधे तभी घूमेंगे हमारे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, विपरीत दिशा में 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब एक दूसरे कलाई को पकड़ते हुए हाथ को छोड़ते हैं और उठाते हैं, हाथ को अंदर भरते हुए खींचते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक दूसरे के विरुद्ध दबाव, एंटी प्रेशर। माथे को हाथ से, हाथ को माथे से
छेलना है, इसे प्रेस करना है। एक दूसरी तरफ से 2 करिए, करते रहिए। पीछे से गर्दन को आगे पीछे कीजिए। शादी के लिए आपको कैसा पति चाहिए, काला या गोरा? 5 6 माए दाएं 2 3 4 5 6 और गर्दन को घुमाइए। 1 सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी है, हमारी सूक्ष्म नस नाड़ियों को 2 एक्टिवेट करता है। स्टेशन में पड़े 3 अब वो भी ईरान की हो रही है और वहाँ वो भी अपने प्रतिरक्षा में फिर वो भी कर रहा है, करना ही पड़ेगा आदमी को। प्रकृति पर्यावरण को इतना दूषित कर दिया, कम से कम 10 साल तक वहाँ की हवाओं में जहर रहेगा, वहाँ के पानी में जहर रहेगा, वहाँ की मिट्टी में जहर रहेगा। इतना गोला बारूद, वो कहते हैं हमने इतने हजार हमले कर दिए, इतने हजार हमले कर दिए, वो सब गोला बारूद जहर केमिकल्स कहाँ जा रहे हैं? सब धरती में तो जा रहे, मिट्टी में तो जा रहे, पानी में तो जा रहे, हवाओं में तो घुल रहे। तो मैं कह रहा था पीड़ा, आंखों को एक्टिवेट करता है। युद्ध की पीड़ा क्या है? अरे वो युद्ध तो अलग तरह का था। ये उतार भारत में जो भी इसको 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और फिर बंटवारा हो गया, लाखों लोगों को मार दिया गया और फिर आपस में जो खून खराब हुआ वो अलग तरह का था। हमने तो देखे हैं सब। भारत ने बंटवारे का युद्ध अलग था, विभाजन की त्रासदी, फिर पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ थोड़े थोड़े तो होते ही रहे झड़पे, युद्ध, और फिर धर्म युद्ध तो इस भारत से लेकर के सूक्ष्म व्यायाम, पैर को खोलिए। अरब देशों के करबला का युद्ध अलग था। 1 घंटा मैं तो ज्यादा इतिहास बहुत जितना बहुत क्या हो गया, एक जिसको कहते हैं ना सार के ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता है, झुनझुनी शायद बहुत कम लोग होंगे जो इतिहास आदि कम पढ़ते हैं। अब सिया सुन्नी क्या है? सिया प्योर ब्लड है प्रॉफेट मोहम्मद साहब का, और सुन्नी बगावती लोग कहते हैं आपस में, इनका इसलिए अलग प्रकार का मामला है। और फिर अब समझदारी से बोले भैया जो भी है सब एक होकर के रहो, क्यों लड़ाई झगड़ा करते हैं? ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाएगी। सियाओं को अलग धारा में ढाल दिया, सुन्नियों को अमेरिका चाहता है। मैं साध लूं, अमेरिका के अलग स्वार्थ है, चाइना के अलग स्वार्थ है, रसिया के अलग स्वार्थ है, पूरी दुनिया में सब स्वार्थ की राजनीति इतनी हावी है। स्वार्थ नीति है, राजनीति कम है आजकल, स्वार्थ नीति। फिर उसमें पैरों का ये वाला 1 हे मेरे राम 4 5 6 विपरीत दिशा में 6 5 4 सत्ता का उन्माद 2 1 अगला। फिर उससे श्वास अंदर भरते हुए घुटने को जमीन से सटाएंगे, श्वास बाहर करते हुए घुटने को नाक से सटाएंगे। 2 3 भस्त्रिका प्राणायाम यहाँ हो जाएगा। 4 एक संगठित एक गैर संगठित आतंकवाद, 6 उन्माद, आतंकवाद, युद्ध, 8 प्रतिशोध, 10 प्रतिहिंसा को दोहराते हैं। ये वाला 1 2 हिंसा, प्रतिहिंसा 5 6 बहुत खतरनाक। तुम कह रहा था 5 4 चलिए, ये तो विश्लेषण एक एक बात का फिर बहुत गहरा हो जाता है। श्वास बाहर करते हुए 2 उपवास, 3 उपवास का क्रम 5 तुम जब मेरे सामने बैठते हो, अब मैं कंपल्सरी करने वाला हूँ कुछ चीजों को। 9 अब इस कल से कंपल्सरी काम ये वाला 1 2 सब डायरी लेके आना, 5 जो डायरी लेके नहीं आएंगे उनको योग की क्लास से भगा दूंगा मैं। 2 3 योग की क्लास है मेरी, ये सुबह सुबह योग की क्लास है, बड़ी क्लास है हमारी, जिसपे कम से कम 5 करोड़ लोग सुबह सुबह सम्मिलित होते हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, डायरेक्टली जोरदार अभिनंदन। हाँ, हम अपने नोट्स बना करके लाते हैं, आपको भी बनवाते हैं। हम बोर्ड पर नहीं पढ़ाते, बोर्ड तुम्हारा चित्त का ही बोर्ड है, उसी पर लिखते रहते हैं हम, लेकिन इसमें डायरी तो होनी चाहिए। अगला बटरफ्लाई, दोनों पैरों को मिलाइए, लर्न करने का और जांग को जमीन से करने का, टच कराइए, और बुरी बातों को अनलर्न करने का प्रोसेस कंटिन्यू चलते ही रहना चाहिए। तो कमर का डायरी सबके लिए कंपल्सरी।
और आपको सबको डायरी पेन दिया गया है। अब पूरा झोला सुबह सुबह न लेकर के आओ तो चलेगा, लेकिन कल से पेन डायरी सब लेकर के आएंगे। यहाँ वाले भी सुन लो, योगग्राम वाले भी सुन लो। जो पेन डायरी लेकर के नहीं आएंगे उनको भेजा जाएगा वापस, कमरे से जाओ दौड़ करके वापस डायरी लेकर के आओ। विश्राम। अगला आसन वाला काम। दूसरी बात, मंडूकासन। मोबाइल बंद। ये वज्रासन में मोबाइल केवल दोपहर का 1 घंटा। अब पूरा बंद कर दूंगा तो फिर हाई तौबा मच जाएगी। दोपहर 1 घंटा, इसको कहते हैं डिजिटल डिटॉक्स। मोबाइल का भी उपवास करना है आपको। दोपहर को 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, इंटीग्रेटेड योग। बस इतना ही मोबाइल खोलने की अनुमति है। फिर आपस में बड़ बंद, थोड़ा मौन, वाणी का भी मौन, वाणी का भी मौन, वाणी का मौन, ये उपवास है। मेरे साथ बोलो, मनः प्रसादः, बोलो। गिनती के साथ झुकना और गिनती के साथ ही उठना, ऐसी डिसिप्लिन में अपने आप को रखना। आत्म विनिग्रह, भाव संशुद्धि इत्येतत् तपोमानसम उच्यते। ये मानसिक तप है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। वो अपने मन का, बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं जो मन का तप नहीं करते। शरीर का तप क्या? देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। वो अपने शरीर का, जीवन का ही दुरुपयोग कर रहे हैं जो देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च। देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च। इन 7 बातों का जो पालन नहीं करते वो शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनको मानव शरीर फिर दोबारा नहीं मिलेगा। हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक तड़पते बिलखते रहना, कीड़े मकोड़े बन करके जियोगे। और वाणी का तब क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्य प्रिय हितम चयत् स्वाध्याय व्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। भगवान वाणी छीन नहीं, मनुष्य को जो ब्रह्मगवि ब्रह्मवाक मिली है, वाक ब्रह्म मिला है। देखो, श्रेष्ठतम मनुष्य, शरीर मनुष्य का श्रेष्ठतम वाणी भी किसकी? परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। सारी जो वाणी के जितने भी स्वरूप हैं हमारे पास में ब्रह्मगवि है, ब्रह्मवाक है। मनुष्य के पास जो वाणी है ना उसको ब्रह्मवाक कहते हैं, ब्रह्मगवि कहते हैं। ब्रह्मगवि सूक्त उसके है। ऊपर दाईं हाथ रखना है, नाभि का। इससे क्या होता है? पवित्र मानस, पेट से संबंधित सारी बीमारियां इससे दूर हो जाती हैं। पवित्रतम, पवित्रतम, श्रेष्ठतम मन, बुद्धि, चित्त, चेतना किसको मिला? मनुष्य। और इसका तप नहीं करेंगे तो मिलेगा ही नहीं। चलो, तो नियम, योग के क्लास में डायरी लेके आना, मोबाइल का उपवास, वाणी का उपवास, इससे हृदय को व्यायाम मिलता है। शरीर का उपवास, हार्ट अटैक से शरीर से भोग विलास नहीं अभी करना। हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं। शस्त्रासन करने ये वाले को कभी 7 हार्ट अटैक तत्व नहीं इनका आएगा। पालन करना है। देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये शरीर का उपवास बताया, वाणी का उपवास बता दिया। अब आहार का उपवास बताएंगे। और फिर एक तम तत्व और तो एड़ी आपस में इसको सटा तो रहे। हमेशा याद रखना, हाँ, झुकने के क्रम में या शरणागति में ही उठने के जीना। क्रम में झुकनी नहीं बिना चाहिए। शरणागति एड़ी के और नितम सटी रहे, जीवन की ऐसा गति डटी नहीं। रहे। क्या बोला? बिना शरणागति के
गति नहीं, जीवन की गति नहीं, पक्की बात है। जैसे डटे हुए हैं हमारे न जाने सेक्रेटरी फोर्स, कब अविवेक की आंधी आ जाए। अर्थ अविवेक की आंधी में जब विवेक मर जाता है तब व्यक्ति काम क्रोध में आसक्त होकर के पतित हो जाता है। बहुत मैं एक बालक से पूछ रहा था, मैंने कहा तुम इतना गुरु शरणागति में रहते हो, इतने शास्त्रों में पढ़ते हो, इतने बड़ों को देखते हो, फिर तुम्हारा विवेक क्यों मर जाता है? सब अपने बारे में सोचो। हमारा विवेक क्यों मर जाता है? बैठने करने वाले तीसरा आसन वो बड़ा प्रश्न है। इससे हमारी किडनी प्रोफाइल एक्टिवेट होती है। इसलिए किडनी प्रोफाइल प्रातः प्रभृति सायं सुबह से शाम तक गुरु हरि की शरणागति, एक एक क्षण 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 में, कण कण हार पार गुरु हरि की शरण में ही जीना है। शरणागति तो नियम बता रहा था, फिर ये नियम ले लिया तो बस काम हो गया। सरमुख हो ये जीव मोहि जब ही हाइड्रोसिल की बीमारी जन्म कोटि अघनाशहि तब ही राम कृपा, हरि कृपा, गुरु कृपा नाशहि सब और रोग अधिक उम्र में बाति एक बनई दूसरे से दूर संजोग। जाती है। दोनों ही असंतुलित रघुपति दोनों को भगत ठीक कर- संजीवनि मूरी अनुपान श्रद्धा मति पूरी सब सुख लहे। आज मंगलवार है क्या? बुधवार? पता नहीं क्या वार है, हमको तो वार त्योहार पता ही नहीं है। हमारा त्योहार के लिए हरि का सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, भूत पिशाच निकट आसन अर्धमत शासन का नाम। इससे नाश रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत तेरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम मनोरथ जोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है पद से साधु संत के रखवारे, असुर वक्रासन अगला अभ्यास तत्व, दिव्यता, योग तत्व, वेद तत्व, गुरु तत्व को जिसने धारण कर लिया, फिर उसको गुरु हरि अपने आप संभालते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असुर दीन जान के। अरे रोग शोक दुख तो मिटेंगे, अष्ट सिद्धि नव निधि, सारी रिद्धि सिद्धि, संकल्प से सिद्धि, सब कुछ मिलेगा। एक तत्व को सत्तत्व को, योग तत्व गुरु हरि चलासन साधु संत के तुम रखवारे। जहाँ पर दबाव पड़ता है ना पुरुष शरीर पर, वहाँ पर प्रोस्टेट होती है, और स्त्री शरीर पर वहाँ पर करना और ताली भी बजानी। और ये दोनों अंग हमारे शरीर के लिए विशेष होती है। ये संतुलित होती है तो हम स्वस्थ होते हैं, ये असंतुलित होती है तो हम अस्वस्थ होते हैं। हाँ,
इसलिए हमें संतुलित होना है। चक्की चालासन, जेल वाला चले, क्योंकि हम सब कैदी ही हैं। शरीर ही हमारा कैद खाना है, क्योंकि यहाँ से एक दिन सबको जाना है, दूर जाना है। खाना को दिन छोड़ के जाना है, दूर जाना है। लोग ताकत के लिए अलाप खा रहे हैं। अरे ताकत तो उपवास रहने करने में आती, उपासना से आती। गुरु हरि की भक्ति में बल है। पैर के ऊपर से हाथ घूम जाए। योग रसायन यजन रसायन भजन रसायन ज्ञान रसायन राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो सद्गुरु हमारे हाथ ऐसे करो, भजन के साथ ही लगन के साथ भगवान की गुरु की लगन में मगन होकर के विरति में जीना रोज। अभयम सत्व संशुद्धिर, मैंने इसको सैकड़ों बार कहा हुआ है। योग की एक आचार संहिता है, आचार संहिता। योग धर्म कहो, वेद धर्म कहो, सनातन धर्म को, इस शब्द का भेद है, तत्व का भेद नहीं है। क्या है? अवयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। इतना तो याद कर लेना सब। यदि सनातन धर्मी होकर के तुमको इतने 3 श्लोक भी नहीं आते तो तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं, और कम से कम सनातन धर्मी हिंदू कहने का तो कोई अधिकार नहीं। तुम निपट मूर्ख हो, महाअधम पापी, सनातन के नाम पर कलंक हो, यदि तुमको ये 3 श्लोक भी नहीं है। इसलिए थोड़ा तुम्हें सुना रहा हूं कि कल से याद कर ले। दैवी संपत्ति के 3 श्लोक और उसके अनुरूप आचरण करना। वो सनातन के नाम पर, दूर है, हिंदुत्व के नाम पर कलंक है। लचीला शरीर नरम होना चाहिए, योग से गर्म होना चाहिए। दुनिया के रोग भागेगा। करीब 50% मुसलमानों को पूरी कुरान याद है, और उनको समझ में आया ना, ये वो अलग बात है। ये आसन दुनिया के 50% ईसाई पूरी बाइबल पढ़ते हैं। आपको मजबूत करने वाला ये काम, और उनको कम से कम 100-200 आयते तो मजदूर को भी आता है। ये है पश्चिम उत्तानासन, जो निपट मूर्ख है, कुछ नहीं जानता। जितना है घुटना को बिना मोड़े, झाड़ू पोछा कर रहा माथे को है, घुटना से जोड़े, पल्लेदारी कर रहा है, ईंट ढो रहा है, गड्ढे खोद रहा है, पत्थर तोड़ रहा है, और कोई स्किल भी है, बाल काट रहा है, उसको भी 100-200 आयते हदीस उनको आती है। जब ये मैं तुलना इसलिए कर रहा हूँ, पीठ के बल लेट मुसलमान, ईसाई, अगला अभ्यास, और जो भी कोई किसी न किसी विचार, कोई ना कोई तो आत्मिक का एक अधिष्ठान होता है ना, कोई ना कोई व्यक्ति का एक केंद्र होता है, उसकी आत्मा जहाँ से जुड़ी है। 10, 9, 8, 7, 6, आदमी ड्राइव 5, किससे होता है? 4, 3, 2, 1, दोनों पैरों को मिला के एक साथ, यह है द्विचक्री का आसन। 1, इसके 2, 3, 4, फेथ से लाइफ ड्राइव 5, 6, 2 चक्के वाला आसन, 6, हमको ये नहीं पता, 5, हम सारे 2 चक्के वाले गाड़ी हैं, अब हम टू व्हीलर ही है, इस बात को जानिए। साइकिल चलाइए, साइकिलिंग। अब अगला अर्धहलासन है, आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग 4 तना हुआ पंजे रहे ताकि घुटना ना मुड़े, 10 दोनों पैरों को मिला के अर्धहलासन इसका नाम है। 1, 2, पतंजलि में किसी बालक का प्रवेश होता है तो यदि 5 मिनट में ये 3 श्लोक याद हो गए तो प्रवेश होता है, तो नहीं तो कहीं जाते रहते, गलत जगह आ गए। 8, 9 और फिर 10 अगला पूर्ण हलासन। पैर को पीछे ले जाइए और जमीन में टिकाइए अपने दोनों पंजे को, हल जैसा अपने शरीर को दिखाइए, इसका नाम है हल आसन। श्रीमद् भगवद गीता के हल जैसा आकृति बना देना शरीर को, फिर धीरे धीरे
वापस बिना घुटना को मोड़े आराम से 3 धीरे मिनट धीरे 5 मिनट का काम है। जोड़े उसमें एड़ी ध्यान ही को तो पटकना नहीं है, आराम ध्यान से तो इधर उधर लगा पड़ा। अब अगला पादवृत्तासन बड़ा सुन, खराब 1 2 हर तो किसी जो में 3 4 माथा फोड़ते रहते, मती 5 6 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 6 संतान कर संगा 4 दूसरी रति मम कथा प्रसंग 1 बाई पैर से इसी क्रिया को दोहराएंगे। 2 3 4 5 6 विपरीत दिशा में 6 5 4 3 2 1। अब बाईं पैर से दोनों पैरों को मिलाइए, एक साथ घुमाइए, बड़ा शून्य बनाइए, पादवृत्तासन इस आसन का नाम है। 1 2 3 4 तना हुआ पंजारे है, 5 6 विपरीत दिशा में 6 को गौर से सुनो। नवधा भक्ति दैवी 4 संपद कितना भी याद रख लो, कम से कम आज से याद कर लेना। आज दोपहर को 1 अगला उत्तान पादासन, नाभि को एक्टिवेट करने के लिए ये अभ्यास है जिसका नाम उत्तान पादासन है। श्वास को अंदर भरिए, उठाइए, ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे, नाभि पर जहाँ जोर पड़े वहीं रोक देना है। याद नहीं कर 2 उत्तान पादासन इस आसन का नाम है, बड़ा ही रहता है। नाभि धरण को ठीक करता है। 3 कूड़ादान में डाल, अरे भीतर डालो, अपनी अच्छी रिकॉर्डिंग करो 4 और अगला डिलीट कर दो। नौकासन, दोनों ओर से शरीर को उठाइए। जो उल्टा पुल्टा तुमने रिकॉर्ड करा था। गुरु के शरणागति में आने का पहला तत्व यह है। महर्षि दयानंद के, गुरु ब्रजानंद के पास जो कुछ पढ़ाया बोले पहले उसको जमुना में बहा करके आओ और फिर नया शुरू करो। 3 आचार्यो मृत्युर्वरुण सोमो सदयः पयः जीमूता संसत्वान तैरिदम स्वराभितम। अब मुझे थोड़ी कठोरता बरतनी पड़ेगी तुम्हारे प्रति। अगला पवन मुक्तासन, तुम पवन इतने को मुक्त बावले हो, करना। जब तक कठोरता ना बरते ना तब तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता। तो कम से कम दैवी संपद के 3 श्लोक और उनके अनुरूप आचरण। 2 स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, जैसा पढ़ा, यो एवं वेद स एवं भवति। मेरे साथ बोलो, यो एवं वेद बोलो। करिए तब तक। यह मने जो, एवं वेद, वेद मने जानना, सह वह एवं भवति। लो, यह एवं वेद स एवं भवति। 3 श्लोक याद करने श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के देवासुर संपत्ति विभाग योग्य। और बहुतों को तो पता ही नहीं लगता हूँ क्या क्या उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। आसुरी ये पूरा श्लोक, पूरी श्रीमद् भगवद गीता का। चलो वीडियो जाओ, सुनाओ, नीचे बैठो, जाओ तुम ही सुना दो। 16वां अध्याय पूरा सुनाता हूँ तुम। दैवी संपद का आचरण करना, आसुरी संपद से बचना। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव, ये जीवन का मंत्र है। दुरित दूर हो, सद्गुणाय आनो भद्रा सद विचार सद ज्ञान सद्भाव। प्रथमा भगति संतुलन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट प्रतिमान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सोमेत प्रकाश। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि जग देखा, मोते संत आठम जतारा बल संतोषा, आठम जतारा बल संतोषा। अपन नहीं दे नहीं
सहज स्वरूप अथ योगानुशासन योगस्य अपने स्वरूप में, अपने अधिष्ठान में जीना। लिखो अपनी डायरी में, अपने स्वरूप में जीना है। क्या बोला? बोलो, अपने स्वरूप में जीना है, अपने स्वरूप में, अपने स्वधर्म में। यही हमारा सनातन धर्म का तो दैवी संपद के पहले 3 श्लोक याद करना, फिर धीरे धीरे पूरा 16वां अध्याय सुनाते हैं अभी, फिर 12वां अध्याय भक्ति योग। इतने तो कम से कम 2 अध्याय तो याद कर लो, 16वां और 12वां। क्या बोला? बोलो, गीता का 16वां और 12वां। अब जिनको ये 2 अध्याय नहीं आते, फिर उनको मैं यहाँ से भगाना शुरू करूंगा, फिर तुमको छोड़ाऊंगा और 2-4 यहाँ पागल कुत्ते रखेंगे, उनसे कटवाएंगे फिर तुम भोग हो करोगे। हाँ, पागल कुत्ता काटने के बाद ना फिर 4-6 महीने 1 साल के बाद उसी से करता है। सच्ची बोल रहा हूँ, ये मजाक की बात नहीं। वैसे मैं पागल कुत्ते रखने वाला नहीं, तुम्हें कटवाने वाला नहीं। कुत्ते से कटवाना और कुत्तों से चटवाना, चाटुकारिता कुत्ते की और कुत्ते से कटवाना, दोनों ही नरक में लेके जाता है, आदमी को जीते जी मार देता है। तुम्हें भगवान ने आदमी बनाया, तो आदमी बनने के लिए उसका कुछ विधि विधान तो होगा, या तुम ऐसे मनुष्य के रूप में पशुओं जैसा आचरण करोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या है? कपालभाति पूरा हो गया, अनुलोम विलोम करो, सुनाओ बेटियों। ओम श्री परमात्मने नमः। ध्यान से सुनोगे तो अपने आप श्लोक समझ में आ जाएंगे। इतनी संस्कृत तो तुम्हारे स्वभाव में ही है, तुम्हारे सेल्स में इतनी संस्कृत की मेमोरी है। जरा सा शांत होकर सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपद विभाग योगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर्ज्ञानयोगा व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् वीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरणेश्वरम्। अब देखो, जो छोड़ने वाली बातें वो यहाँ से बता रहे, करने वाली बातें बता दी, और पूरे वेद शास्त्र सब विधि से भरे पड़े। निषेध भी बहुत जरूरी है। पता ही नहीं लगता कि हमारे जीवन में क्या अशुभ घटित हो रहा है। वैसे तो जो भी अशुभ शब्द है, असत्य है, पाप है, अधर्म है, उसमें सब कुछ आ गया, लेकिन वो निषेध कई बार पता नहीं लगता क्या क्या है। तो निषेध को जरा विस्तार से कहा, जरा सुनिए, अनुलोम विलोम करते रहिए और इनसे बचना है।
निषेध से बचना और विधि को करना। मैं कई बार कहता हूँ, व्हाट इज लाइफ? अप्लाई द रूल्स एंड डिनाई द डाउट्स। दिस इज लाइफ। निषेध से बचो और विधि को करो, बस इसी में जीवन का मर्म है, इसी जीवन का धर्म। अनुलोम विलोम करते करते गौर से सुनिए और पूरी एकाग्रता के साथ आप जब सुनेंगे तो एक एक शब्द भी शब्द ब्रह्म की तरह आपके चित्त में, चेतना में, आत्मा में प्रतिष्ठित होता जाएगा। असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरेश्वरम् अपरस्पर सम्भूतम् किमन्यत्कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद्गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि। ये जो पूरी दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, पूरी दुनिया में एक दूसरे की संपत्ति, एक दूसरे के संसाधन, एक दूसरे की स्वाधीनता, निजता छीनने का जो प्रयास हो रहा है, वो यही हो। ये जो पूरी भगवत गीता है ना, वर्ड टू वर्ड, इस समय चाहे वार हो या घरों में, समाज में, राष्ट्र में और विश्व में जो भी हो रहा है, इससे पहला श्लोक दोबारा से पढ़ेंगे बेटे, और ये श्लोक अभी करना है ना? अब जरा हाँ, कर लीजिए। पढ़ो और सुनो, देखो यही हो रहा है संसार में। और इसी से मारधाड़ मची हुई, इसी से उन्माद, इसी से युद्ध, और इसी से ही ये जो साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, पूंजीवाद और अलग अलग प्रकार के युद्ध के भी कई स्तर है। एक युद्ध तो हथियारों से हो रहा है, एक आर्थिक युद्ध है, एक वैचारिक युद्ध है, सामाजिक युद्ध है, अलग अलग प्रकार से युद्ध। तो ये जीवन का हर एक क्षण धर्म युद्ध में बीतता है। धर्म युद्ध, देवासुर संग्राम, प्रतिपल हमें उसे